उस दिन सुबह 9 बजे हम लोग आश्रम से निकले थे स्नान के लिए, और जब गंगा किनारे हम पहुंच गए, 100 मीटर की भी दूरी लगभग ना रही होगी, तब है जो प्रशासन ने हमें रोक लिया और कहा आपको अनुमति नहीं है। तो हमने पूछा किस आधार पर आप कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है, तो बोले आप पालकी लेकर के नहीं जा सकते, और बड़े ही गंदे अंदाज के अंदर बोले कि पालकी से उतरो नीचे। शंकराचार्य जी को इस प्रकार से संबोधित करते हुए कहे नीचे उतरो, तो हमें अच्छा नहीं लगा। हमने उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया कि आप गलत तरीके से बोल रहे हैं, आप ससम्मान बात करिए, हमेशा पालकी पे जाते रहें, और यही पालकी की परंपरा रही है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं जा सकते। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो ठीक है, आप व्यवस्था बताइए, उस तरह से चले जाते हैं हम। तो उन्होंने कहा लाइन बनाइए। जैसे ही लाइन बनाई गई तो वहाँ पे मोहित गुप्ता करके IAS अधिकारी थे, उन्होंने जो है वो मारपीट शुरू कर दी। भक्त जो लाइन में लगे थे उनको पकड़ के खींच के ले जाना शुरू कर दिया। हमारे 30-35 लोगों को उन्होंने हिरासत में ले लिया। हाँ, मैं भी शामिल था। मेरे को सबसे आखिर में हिरासत में लिया, हमारे को मारा गया। हमारे दंडी सन्यासी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी महाराज है, उनको बुरी तरह से उनकी आंखों पे पंच मारे, गालों पर थप्पड़ मारे, और कहा ये क्या वेश बना करके घूम रहे हो? दंडी सन्यासी होना क्या भारत में अपराध हो गया है? क्या सन्यासी के स्वरूप में चलना भारत में अपराध हो गया? उनको कहते हैं तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। छोटे छोटे बच्चों से इस तरह से उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई। जब हम वहाँ पे गुरुजी के बगल में खड़े रहे तो खींचने की कोशिश की, हम नहीं खींचे, तो हमारे पाँवों के ऊपर जो है जूतों से उसको कुचला गया। कोशिश करके इकट्ठा होकर के 10 पुलिस वालों ने हमें खींच करके ले लिया। 3-3.5 घंटे तक हमें हिरासत में बिठाए रखा। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या संत होना अपराध है? क्या ब्राह्मण होना अपराध है? हमारे साथ जो बटुक बालुक थे उनको खींच करके उनकी चुटिया से पकड़ के धोबी पछाड़ देते हैं, वैसे गिरा के मारा गया। उसी तरह से जो है दूसरे बिल्कुल मारपीट की गई। प्रशासन के जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ हम कहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पर संगमनोज थाने के अंदर रखा गया। बिल्कुल, जो उन्होंने अस्थायी थाना वहां बना रखा था उसके अंदर उन्होंने मार रखा। बाद में मैं कहते हैं कि तुम चले जाइए। हमने कहा क्यों भैया, आपने जब हिरासत में लिया किसी चीज के आधार पे तो बताएंगे। तो बोले नहीं, ये हमारा वॉर रूम है, अस्थायी रूम है। लेकिन वहाँ सारे बड़े बड़े IAS अधिकारी उपस्थित थे, कम से कम 12-15 IAS अधिकारी उपस्थित होंगे। अधिकारी था जिसने मारपीट की, क्या नाम था, किस पद? जहाँ तक हम नाम जान रहे हैं जोगेंद्र कुमार नाम होगा उसका, और उसके साथ के 3-4 IAS अधिकारी थे, IPS ऑफिसर्स थे। किसी भी छोटे स्तर के अधिकारी 2 स्टार 3 स्टार ने मारपीट नहीं की। बड़े स्तर के जो अधिकारी थे जिनके चिन्ह भारत के लगे हुए थे उन्होंने मारपीट की। आप देखिए, विडंबना देखिए कि किसी कोई छोटा अधिकारी करता तो फिर भी समझ में आती। जो संविधान के जानकार बड़े अधिकारी थे उन्होंने इस तरह की मारपीट की घटनाक्रम किया। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पूर्व सुनियोजित तरीके से सोच करके आए थे कि शंकराचार्य जी के रथ को रोकना, उनकी पालकी को रोकना है और इस तरह से बखेड़ा खड़ा करना है। वो किसको खुश करना चाह रहे थे? वो अधिकारियों से फोन पे भी बात कर रहे थे। फोन पे कह रहे थे कि बॉस हमने ये कर दिया है, इनको अच्छे से इनका इलाज कर दिया है। ये किस प्रकार का इलाज करना चाहते थे? किसका इलाज करना चाहते थे? क्या भारत में ब्राह्मण गंगा स्नान करेगा, भारत में सन्यासी गंगा स्नान करेगा, बटुक ब्राह्मण सन्यासी, दंडी सन्यासी स्नान करेंगे, तो उनको क्या गंगा स्नान का अधिकार नहीं है? मैं कहता हूं उस प्रशासन से कि हम तुम्हारी दमनकारी कार्रवाई से डरेंगे नहीं। गंगा में स्नान करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम करते रहेंगे। क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पे सब हुआ? बिल्कुल कह सकते हैं, बिना सत्ता के इशारे पे इस तरह की कार्रवाई हो सकती है? आप बताइए, प्रशासन की इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह से कार्रवाई कर ले? और अगर उनकी इशारा नहीं होता तो बड़े बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद होकर के इस प्रकार की कार्रवाई करते। तो बड़े अधिकारियों ने किया, जोगेंद्र कुमार, मोहित कुमार। हाँ, बड़े अधिकारी हैं, वो सचिव लेवल के अधिकारी थे। जितना है हम जानते नहीं, हम तो राजस्थान के, वहाँ यूपी के बड़े बड़े अधिकारी थे। चिन्ह देख करके हम अनुमान लगा रहे हैं। हमारे पास उनके फोटोग्राफ्स भी होंगे, हम आपको दिखा देंगे मोबाइल के अंदर हमारे। इस तरह की घटनाक्रम जो हुआ है बिल्कुल ही निंदनीय है। किसी भी तरह से ब्राह्मणों के साथ, सन्यासियों के साथ, संतों के साथ मारपीट करना, वो भी प्रयाग जैसे माघ मेले के अंदर, यह बहुत ही निंदनीय। जो ये कहा गया कि पालकी लेकर के नहीं जाना चाहिए, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 2024 की यात्रा में भी हम शामिल थे, महाकुंभ में भी हम शामिल थे, पालकी में ही गए, पालकी के साथ ही शंकराचार्य जाते रहे। ये हमारा इतिहास रहा है। इस तरह से प्रताड़ित करना, निंदित करना, ये किसी षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। मैं देवकी नंदन पुरोहित, शिष्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज, और परम धर्म संसद से धर्मांसद भी हूँ।